नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और इंस्पिरेशन कहानी में। आज हम आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं, इसलिए कहानी को बिना स्किप किए ही देखें। बहुत समय पहले की बात है, दूर देश में एक राजा रहता था। उस प्रतापी राजा का नाम धर्मवीर था। वो राजा बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत ही दयालु भी था। सारी प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। उसके राज्य में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन उस राजा के कोई संतान नहीं थी। उसने बड़ी मन्नतें मांगी, तब जाके राजा के घर में एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। राजा, रानी और राजा के सभी मंत्री बहुत खुश थे। राजा ने पूरे राज्य में मिठाई बांटी, नए कपड़े दिए। प्रजा भी बहुत खुश थी। राजा ने अपने बेटे का नाम राजकुमार अमर रखा था। परंतु समय के साथ साथ जैसे राजकुमार अमर बड़ा होता गया, राजा धर्मवीर की चिंता भी बढ़ने लगी। राजकुमार अमर बचपन से ही गुस्से वाला हो रहा था। प्रजा को भी अब उसके गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। प्रजा को मारना, उनके पशुओं को मारना, प्रजा से जबरन कर वसूली करना और उसकी आदत बन गई थी। प्रजा राजा धर्मवीर के पास गई राजकुमार अमर की शिकायत लेकर, पर राजकुमार अमर को समझ नहीं आ रहा था। राजा बहुत परेशान रहने लगा और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। फिर एक दिन राजा के घर एक महात्मा पधारे। राजा ने उन महापुरुष से अपने मन की बात बताई। महात्मा मुस्कुराए और उनके राजा को अपने पुत्र के लिए महात्मा बुद्ध के आश्रम में भेजने को कहा। राजा ने राजकुमार अमर से बात की और उसे महात्मा बुद्ध के आश्रम में जाने को राजी कर लिया। राजकुमार अमर अपने कुछ सेवकों के साथ महात्मा बुद्ध के आश्रम आ गया। महात्मा बुद्ध के आश्रम में राजकुमार अमर को राज्य वस्त्र त्यागने पड़े और साधारण वस्त्र पहनने पड़े। राजकुमार अमर को भोजन भी साधारण मिला, जिसे देखकर राजकुमार दुखी हो गया। राजकुमार से महात्मा बुद्ध के आश्रम में साधारण व्यक्ति के जैसा काम लिया जाता। एक साधारण व्यक्ति की मेहनत, परेशानी और कठिनाइयों का एहसास हो सके। एक दिन भोजन के समय महात्मा बुद्ध ने राजकुमार को नीम के पत्ते खाने को दिए। जैसे ही राजकुमार अमर ने नीम के पत्ते खाए, जो कि बहुत कड़वे थे, उसके सब्र का बांध टूट गया और वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि जिस पर भी नीम के पत्ते उगते हैं, उस वृक्ष को उखाड़कर सीमा के बाहर फेंक दिया जाए। ये बात महात्मा बुद्ध को पता चली। महात्मा बुद्ध ने ऐसा कुछ भी नहीं करने का आदेश दिया और राजकुमार अमर को अपने कक्ष में बुलाया। महात्मा बुद्ध ने राजकुमार अमर से पूछा कि उसने नीम के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया, सीमा से बाहर फेंकने का आदेश क्यों दिया? राजकुमार अमर ने कहा, क्योंकि नीम के पत्ते कड़वे थे और मैं उन्हें भोजन के रूप में नहीं ग्रहण कर पा रहा था, इसलिए मैंने ये आदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, इसमें वृक्ष का क्या दोष है? राजकुमार अमर ने कहा कि महात्मा पत्ते तो वृक्ष पर ही लगते हैं, तो वृक्ष ही दोषी हुआ। तब महात्मा बुद्ध ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि अब इस बात को एक नई नजर से समझो। वृक्ष तुम्हारे पिता हैं, महाराज धर्मवीर, और तुम वृक्ष के पत्ते हो, जिसमें कड़वाहट है और जिसको कोई भी ग्रहण करना पसंद नहीं करता। ये जानते हुए भी कि ये वृक्षरूपी तुम्हारे पिता सबको छाया रूपी संरक्षण देते हैं, फिर भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करते। तुमने सभी नीम के पेड़ों को सीमा से बाहर फेंकने का आदेश दिया। अगर वही फैसला प्रजा ले ले तो जिस तरह तुम नीम के पत्तों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, उसी तरह प्रजा भी तुम्हें सहन नहीं कर पा रही है। इससे पहले कि प्रजा तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हें सीमा से बाहर कर दे, अपने स्वभाव को बदलो। राजकुमार अमर को उनकी शिक्षा मिल चुकी थी।
उन्हें समझ आ गया था कि क्रोध करके और प्रजा पर अत्याचार करके वह अपनी प्रजा को विरुद्ध खड़ा कर रहे हैं। उनके पिता राजा धर्मवीर का नाम खराब हो रहा है। राजकुमार अमर ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और वचन दिया कि वो अब एक अच्छा राजा बनकर प्रजा की रक्षा करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। आगे चलकर राजकुमार अमर एक बहुत ही प्रतापी राजा बने और उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखा। दोस्तों, जीवन में हमेशा खुद को महान मत समझो, क्योंकि आपके अंदर जो खोट है उसको कोई और ही समझ सकता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सही हूँ और वह गलत होने पर भी खुद को सही ही बताता है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता है। हमें कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने पद या पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि हमें पहले वाले राजकुमार अमर जैसा नहीं बनना है। हमें केवल उस बदले हुए राजकुमार की तरह बनना है। दोस्तों, ये राजकुमार और बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।